ओम शांति। ओम शांति। आज का दिन कोई स्पेशल दुआएं लेकर उदित हुआ है। प्यारे बाबा ने आज अपने महावाक्यों के द्वारा हम बच्चों को कितनी सौगातें दी। आज हमको क्या मिला? क्या मिला? मुरली सुनिए अभी। क्या मिला? गोल्डन चाबी। गोल्डन चाबी मिली? सबको मिली? गोल्डन चाबी का नाम क्या है? मेरा बाबा। ये जो चाबी है हर प्रकार के कार्य को सफल करने वाली है। मेरा बाबा कहा, कार्य हुआ। हनुमान जी कोई भी कार्य करते थे, रामायण में आता है ना, तो क्या कहते थे? जय श्री राम, और उड़ जाते थे। हम भी क्या कहते हैं? मेरा बाबा, तो हम भी उड़ान भर लेते हैं। बाबा ने एक बार ऐसी माताएं बैठी थीं, अव्यक्त बाप दादा से मिल रही थी। तो बाबा ने कहा, माताओं आपको चाबी मिली है? मिली है। कौन सी चाबी है आपकी? तो माताओं ने कहा बाबा नाम की चाबी है। बाबा ने कहा अच्छा, पास हो गए। अब ये बताओ, वो चाबी गुम तो नहीं हो जाती है? तो माताएं हंसने लग गई। चाबी गुम तो हो जाती है। तो बाबा ने कहा अच्छा, मैं तुमको आज की चेन देता हूँ। की चेन देता हूँ, उसमें तुम चाबी रखोगे ना तो गुम नहीं होगी। वो की चेन क्या है? आपको भी चाहिए ना मेरा बाबा चाबी रखने का की चेन। तो वो की चेन कौन सा है? आत्मिक स्थिति। और बोलो, की चेन कौन सा है? बहुत बढ़िया की चेन है। गोल्डन चाबी है तो की चेन भी गोल्डन ही होगा ना। बोलो। बाबा ने कहा की चेन है बाबा के साथ सर्व संबंध। अगर सारा दिन बाबा को सर्व संबंधों से याद करते रहोगे तो चाबी गुम नहीं होगी। कभी पिता के रूप से याद किया, कभी टीचर के रूप से याद किया, कभी सद्गुरु के रूप से याद किया, कभी सखा के रूप से याद किया, तो बाबा सदा निरंतर साथी बनकर के रहेगा। आजकल चल रहा है ना, करन करावन हार। करावनहार वो है, करनहार हम हैं। वो करा रहा है, हम कर रहे हैं। हम उसके हाथ की कठपुतलियां हैं। कठपुतली होती है
जैसा नाच नचाता है वैसा नाचती हैं। ऐसे हम बाबा के हाथ की कठपुतलियां हैं। कंबाइंड स्वरूप जो हमको कोई सेपरेट कर ना सके। अलग कर ना सके। आज बाबा ने चेतावनी दी ना, आज बाबा ने चेतावनी दी है मुरली में, वरदान में था या इसमें, कि माया पहले अकेला बनाती है। माया पहले अकेला करती है हमको, उसके बाद वार करती है। अगर बाबा साथी है, सर्वशक्तिमान मेरा साथी है, तो माया को तो सामने आने की हिम्मत ही नहीं है। हिम्मत तब रखती है जब पहले हमको बाबा से अलग कर देती है। अलग करने का उसका साधन क्या है? चतुर है वो, बहुरूपिया है माया, तो कभी कोई रूप लेती है, कभी कोई रूप लेती है, कभी आकर्षण का रूप लेती है, तो कभी मोह का रूप लेती है, कभी लोभ का रूप लेती है। भिन्न भिन्न रूपों से अटैक करती है। उसके लिए बाबा कहता है, शायद आज की ही हेडिंग है, दो चीजें जो ब्रह्मा बाप ने अपने जीवन में कायम रखी, वो दो बातें कौन सी थी? बेहद की वैराग्य वृत्ति और उपराम स्थिति। अब हम बच्चे अनुभव करते हैं, रियलाइज करते हैं, ये दुनिया हमारे लिए नहीं है। होता है रियलाइज? होता है। कहीं विदेश में जाते हैं या भारत के भी बड़े शहरों के गलियों से गुजरते हैं, कोई कोई एरिया ऐसे होते हैं जिसके लिए हम लोग क्या कहते हैं? ये अपने लिए नहीं है, इससे हमारा मतलब नहीं है। ऐसे ही ये दुनिया से हमारा मतलब नहीं है। रहना तो दुनिया में है। कितना अच्छा बाबा ने एग्जाम्पल दिया ब्रह्मा बाप का, उसको कमल पुष्प पर दिखाते हैं। ब्रह्मा बाप का कमल पुष्प से क्या अर्थ? ये हमारे लिए है, हमारे लिए है। रहना भी दुनिया में है, लेकिन न्यारा और प्यारा। दुनिया की कोई चीज मुझे छू नहीं सकती है। ये मेरे लिए है ही नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। आप एक सन्यासी के आगे बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र रख दो, एक ब्रह्मा कुमारी बहन के आगे बहुत अच्छे आकर्षक वस्त्र रख दो, वो क्या कहेंगे? ऐसे करिए, हमारे लिए नहीं है। ऐसे ही हम सबके अंदर इतना डीप अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन हो, ये दुनिया हमारे लिए नहीं है, ये हमारी है ही नहीं, पराई है। और पराई चीज को अपना समझना दुख को इनवाइट करना है।
पराधीनता सपने हो सुख नाही। पराई चीज है, स्वप्न में भी सुख नहीं है। पराधीन हो जाते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं, नहीं है। तो मीठे बाबा हम बच्चों को कहते हैं करना सब कुछ है, बाल बच्चों को छोड़ना तो नहीं है, जॉब को छोड़ना तो नहीं है, बिजनेस को छोड़ना तो नहीं है। आप छोड़ के आएंगे तो दीदी आपको रखेगी यहाँ? दीदी कहेगी जहां हो ना वहीं अच्छे हो। रखोगे दीदी? नहीं। जहां हो वहीं अच्छे हो, वो कला है। कल आज बाबा ने कहा ना कि मेरे को कितनी जिम्मेवारियां हैं, कितना बड़ा परिवार है मेरा, सब बच्चों को योगी बनाना है, सब बच्चों को फरिश्ता बनाना है, कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। लेकिन बाबा हमेशा न्यारा रहा। जब यज्ञ में कैश बॉक्स में खड़खड़ हो रही थी, 4 आना बचा था, बाबा से पूछते थे बाबा क्या बनेगा, कितने बजे बेल लगेगा? जितने बजे रोज लगता है उतने बजे ही लगेगा। बाबा कुछ तो है नहीं। बाबा ने कहा इसकी चिंता मुझे नहीं करनी है, उसका यज्ञ है वो देखेगा। और आप सब जानते हैं स्टोरी। पैसा आया, सामान खरीदा गया, बेल उतने बजे ही लगा जितने बजे लगता है। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा की परीक्षा ली। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा की परीक्षा ली। मैं आपको 2-3 मिसाल सुनाती हूं। ये यज्ञ वाली बात कि ये हलचल में आता है, तो ब्रह्मा तो हलचल में बिल्कुल नहीं आया। हाँ? हाँ? निमित्त है, मैं निमित्त हूं। इसी रीति से एक बार बाबा, जयपुर में म्यूजियम है ना, तो वो बाबा ने बनवाया। अभी तो उसका रूप बदल गया, लेकिन जो ओरिजिनल था वो ब्रह्मा। 12-12 पेज बाबा पत्र लिखते थे। तब हमारी सुदेश दीदी वहां रहती थी ना, शांता दीदी रहती थी। 12-12 पेज बाबा लिखता था, म्यूजियम में ये करो ये करो ये करो ऐसे। तो सब म्यूजियम देख करके खुश होते थे और जा करके बाबा को कहते थे बाबा बहुत अच्छा म्यूजियम बनाया, बहुत अच्छा म्यूजियम बनाया है। तो बाबा की दिल होती थी मैं भी जाके देखूं। तो बाबा को शिव बाबा के बिना तो जा नहीं सकता है, शिव बाबा से बिना पूछे। एक दिन कहता है, एक ही दिन की तो बात है, रात को जाऊंगा, सवेरे वहां पर देख करके आ जाऊंगा। अपने मन से बना लिया, टिकट आ गई, टैक्सी आ गई, सब कुछ आ गया, सामान चढ़ गया। मैं भी तो ब्रह्मा हूं ना, मैं भी तो ब्रह्मा हूं, मैं भी तो निमित्त हूं ना, सब कर लिया। तो बाबा चलने से पहले शिव बाबा से ग्रीन सिग्नल जरूर लेते थे। तो बाबा ने संदेशी को भेजा, जाओ बाबा से छुट्टी लेके आओ। तो संदेशी आई, बाबा को कहा बाबा ने तो लाल झंडी दिखा दी है। किससे पूछ के प्रोग्राम बनाया, किससे पूछ के प्रोग्राम बनाया? ब्रह्मा बाबा चुप करके ऐसे करके बैठ गया।
टैक्सी वैक्सी सब फिनिश्ड। एक सेकंड में ऐसे ही चाइना वॉर हुई, उसमें बाबा ने मुरली में कुछ कह दिया, शिव बाबा है, सबका पिता है, थोड़ा ऐसा हो भी गया तो क्या है, वो तो गवर्नमेंट के लोग आ गए, आपने मुरली में ये कहा है, ऐसा ऐसा बोला है। दादा विश्व किशोर मिला, आपके बाबा जी ने ये बोला है, आपके बाबा जी से मिलना है। बाबा से विश्व किशोर दादा ने बाबा को बताया, बाबा ऐसे ऐसे हैं, ये आए हैं, ये बोलते हैं आपसे मिलना है, आपने ऐसे बोला है। तो क्या बच्चे उसको बुलाओ। वो आया, बाबा की तो पर्सनैलिटी देख करके ही वो पिघल गए। बोला बाबा जी ऐसे ऐसे कहा है, तो सरकार ने भेजा है। तो बाबा ने कहा मैंने कब कहा? बाबा ने कहा मैंने कब कहा? बाबा जी ये देखो ये है। मैंने थोड़ी कहा, मेरे में वो आकर के बोल के गया होगा, मैंने नहीं बोला, उसने बोला होगा। तो ऑफिसर क्या बोले, बाबा जी वो बड़े बाबा जी को कह देना ऐसा ना बोले। ऐसा तो ब्रह्मा बाबा, जो बाबा ने कहा निर्भय, अचल, अडोल, ये सब, तो बाबा की ये जो स्थिति, ये बाबा ने जमाई थी। बाबा की ये स्थिति कोई ऐसे ही गिफ्ट में नहीं मिली थी, बाबा ने इसको जमाया था। ऐसे हम पढ़ते हैं, रोज हम पढ़ाई पढ़ते हैं, पढ़ाई में बाबा होमवर्क भी देता है। कितना होमवर्क देता है? आज भी होमवर्क दिया है। आज का होमवर्क थोड़ा डिफिकल्ट होमवर्क है, मुझे डिफिकल्ट लगता है, लेकिन वो करना तो पड़ेगा, उसमें अपना कल्याण है। होमवर्क कौन सा है? हाँ? मन की एकाग्रता, मन की एकाग्रता। अंत समय यही काम में आने वाला है, एकाग्रता। इसका अभ्यास चाहिए। एक बार मैंने गुलजार दादी को कहा, दादी मेरी बुद्धि सेवा में बहुत चलती है, प्लान्स बहुत आते हैं, और ORC बन रहा था, सेटिंग हो रही थी, तो दिमाग बहुत चलता था। मैं दादी मेरे को योग में भी ख्याल आते हैं। दादी ने क्या जवाब दिया? दादी ने कहा अगर इंग्लिश का पीरियड है और आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो कितने नंबर मिलेंगे? मैथमेटिक्स एक्यूरेट पढ़ रहे हो, कितने नंबर मिलेंगे? 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्यारे भाइयों बहनों। मैं भी डिफिकल्ट समझती हूँ। मन को जब चाहो, जहाँ चाहो, जितनी देर के लिए चाहो, उस स्थिति में एकाग्र कर सको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अभ्यास चाहिए, जो आज बाबा ने कहा, बिंदु का अभ्यास, बिंदु। बाबा तो जाने जान अनहार है,
करण करावन हार है। ऐसा मीठा बाबा, उसके आगे सदा नतमस्तक, सदा नतमस्तक। जी बाबा। लेकिन पढ़ाई में जो बाबा हम बच्चों को पढ़ाता है उस पर फुल अटेंशन। समय कम है ना, समय आ रहा है। और मम्मा कहा करती थी कि सदा याद रखो हम पेपर हॉल में बैठे हैं, हमारा पेपर चल रहा है। कभी कोई के द्वारा आएगा, कभी कोई के द्वारा आएगा, तो अटेंशन रहेगा ना। कौन सा अनुभव सुनाओगे? आपका पर्सनल कैसे? 1958 में, जनवरी 1958, उसमें हम लोग ज्ञान में आए। उस समय मेरी आयु 8-9 वर्ष की थी। तो पिताजी पहले गए थे। पिताजी गए तो बर्थडे था उनका, उनकी बुआ जाया करती थी, तो पिताजी उनको बहुत चिढ़ाते थे, ऊपर से लेके नीचे तक सब वाइट वाइट। पिताजी उस समय बहुत यंग एज में थे, 30s में थे, और आर्मी में रहे थे, अभी वेलफेयर ऑफिसर थे जेकेएस में। तो पिताजी, हमारे घर में सब ऊट पटांग चलता था, नॉन वेज सब चलता था। तो पिताजी जाते हैं, फर्स्ट डे शाम को उनका बर्थडे होता है, 25 जनवरी 1958 बर्थडे होता है। तो उनकी बुआ उनको लेके जाती हैं, तुम एक बार चलो तो सही। गए तो वो दादियों ने देखा ये यंग एज का आदमी, ये कहाँ ज्ञान सुनेगा, तो उन्होंने सारा नियम, जितने नियम सब सुना दिया। आपको ये लक्ष्मी नारायण बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है तो ये नियम है, जिसमें खान पान की शुद्धि, पवित्रता, सब 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 रोज ला। पिताजी आ गए घर में। अर्ली मॉर्निंग अराउंड 3 बजे उनको साक्षात्कार होता है, या उनको ये हुआ, क्या कहते हैं, ड्रीम। बाबा, ब्रह्मा बाबा दिखाई दिया। बाबा के हाथ में गोल्डन एनवलप था, और बाबा ब्रह्मा बाबा कहता है, बच्चे मैंने तेरा नाम शिव बाबा को भेज दिया है, गोल्डन एनवलप देके। तो दादियों ने कहा था सवेरे 5 बजे पहुंच जाना, कोर्स करना है। तो उनको पता था ये आएगा तो है नहीं, लेकिन पिताजी 5 बजे, वहाँ सर्दी कितनी होती थी कानपुर में, पहुंच गए हैं। सवेरे सवेरे कौन आया, फिर तो रात को होके गया, शाम को सवेरे फिर आ गया। तो कोर्स के लिए कहा था आपने। पिताजी ने कहा आप मुझे अपने गुरु का फोटो दिखाओ। तो उन दिनों बाबा का कोई चित्र सेंटर्स पर नहीं होता था, बाबा के चित्र सेंटर्स पर अव्यक्त होने के बाद लाया, उसके पहले कोई बाबा का चित्र नहीं होता था। तो दादियों ने कहा हमारे पास तो कोई गुरु नहीं है, कोई गुरु का चित्र नहीं है। कोई बेगरी पार्ट का चित्र था, वो दादी ले आई, आत्ममोहिनी दादी कानपुर में रहते थे ना, वो ले आई, उनको दिखाया, कहा यही था जो मुझे दिखाई दिया। कहा ना, पिताजी घर आए
घर आए तो सवेरे सर्दियाँ थी, ब्रेकफास्ट में अंडा होता था, तो पिताजी ने मना कर दिया, मैं नहीं खाऊंगा। हमारा सबसे छोटा भाई पैदा होने वाला था, 1 सप्ताह बाद उसका जन्म होता है, और माँ आर्य समाजी, फैमिली रिलीजन राधा स्वामी, ननिहाल हमारे सनातनी, नाना जी आर्य समाजी, दादी ये, स्कूल हमारा क्रिश्चियन, फ्रेंड्स हमारी मुस्लिम्स भी हैं, तो पूरा एक्सपोजर भिन्न भिन्न प्रकार का रहा। तो माँ ने सुन रखा था ब्रह्मा कुमारियाँ जादू करती हैं, तो माँ ने ऑब्जेक्ट किया, आप नहीं जाएंगे। तो 1 साल लड़ाई हुई। आखिर पिताजी ने कहा, माँ थी दिल्ली में रघुमल आर्य स्कूल है, उसकी प्रेसिडेंट थी, और वो वेद वगैरह पढ़ी हुई थी, तो उसको बड़ा नशा था कि मैं पढ़ी हुई हूँ। तो पिताजी ने एक दिन कहा, देखो निर्मल, रोज दिन का झगड़ा ठीक नहीं है, तुम चलो, अगर तुम कह दोगी वो गलत जगह है, मैं जाना बंद कर दूंगा। अगर तुमको वो जगह अच्छी लगे तो तुमको मेरा साथ निभाना होगा, चलना होगा। तो माँ ने समझा बराबरी का सौदा है, तो माँ भी गई। पहले दिन उनसे पूछा गया जाते ही, आप कौन हैं? मैं निर्मला हूँ। आप कौन हैं? मैं निर्मला हूँ। ये आपके शरीर का, जैसे दादियाँ पूछती। आखिर उन्होंने घर जब लौटी, तब गंगे दादी थी वहाँ। घर लौटी तो उसको रियलाइज हुआ कि मैं अपने को समझती मैं बड़ी पढ़ी लिखी हूँ, मेरे को इतना भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। ये बात उनको लग गई। उसके बाद उन्होंने कोर्स किया, फिर तो उनकी स्टोरी अलग है। और वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन, बहुत सेवा की उन्होंने। हम लोग को कमरे में, घर में बंद करके चले आते थे। बड़ा घर था, बंगलो था, तो खुला नहीं छोड़ते थे, अंदर बंद कर देते थे, चले आते थे। मम्मा बाबा आते थे तो सब चले जाते थे, नहीं तो अपनी बुआ को छोड़ के जाते थे। तो हमारा नाम पड़ गया ताले में पलने वाले बच्चे। तो एक दिन क्या हुआ, मैं पढ़ रही थी, ड्राइंग रूम में बैठी थी। बाबा कहते हैं ना, त्रिमूर्ति झाड़ गोला ड्राइंग रूम में लगाओ, तो वो चित्र लगाए हुए थे। तो कोई एंग्लो इंडियन महिला आई थी, तो पिताजी उसको समझा रहे थे। पिताजी को ये नहीं पता कि मैं सुन रही हूँ, और मुझको भी कोई कॉन्शियसनेस नहीं है कि मैं सुन रही थी, परंतु वो समझाते समझाते उन्होंने 2 बात कही। एक ये कहा कि जब कन्या होती है तो उसका पूजन होता है, सब उसके पांव पड़ते हैं, उसकी पूजा होती है। वो शादी कर लेती है, फिर उसको सबके पांव पड़ना पड़ता है। तो 9-10 वर्ष के बच्चे को क्या पता शादी क्या है, लेकिन मैंने मन में डिसाइड कर लिया उस समय, मैंने शादी नहीं करी, मैंने किसी के पांव नहीं पड़ना, पहली बात। और दूसरा उन्होंने कहा कि जब इस दुनिया में आए हो तो साधारण लाइफ नहीं जीनी है, जिसको उन्होंने शब्द दिया भेड़ चाल नहीं चलनी। वो सुना उसको रहे, सुन मेरे प्रभाव मेरे पर है, तो भेड़ चाल नहीं चलनी, उसको पिताजी ने कहा भेड़ चाल, जैसे भेड़ें चलती हैं ना सब इकट्ठे, ये चाल नहीं चलनी है, समथिंग स्पेशल। मेरे मन में ये फिट हो गई बात कि मुझे कॉमन रीत से नहीं जीना है। और भाई 9-10 वर्ष का बच्चा, मैं इसको समझती हूँ ये बाबा ने ही संकल्प आरोपित किए होंगे
क्योंकि 9-10 साल का बच्चा थोड़ी ये बातें जानता है। बस फिर तो पढ़ते रहे। मम्मा ने हमको पहले पहले बुलाया। माँ हमारी खाना बहुत अच्छा बनाती थी, एक्टिव थी, तो सारा दिन रहती थी। तो मम्मा ने कहा गंगे दादी को, ये निर्मला सारा दिन यहाँ रहती है, इसके बच्चे नहीं हैं। गंगे दादी ने कहा मम्मा इसके 5 बच्चे हैं। कहा क्या करती है? मम्मा उनको ताले में बंद करके आती है। मम्मा ने कहा ताले में बंद करके आती है? मैं ताले में पलने वाले बच्चों को देखूं तो सही। दूसरे दिन मम्मा ने हमको इनवाइट किया भोजन पर अपने साथ। वो मैं याद करती हूँ, मेरी आंखें भीगती हैं। मम्मा ने इतना प्यार दिया, अपने साथ भोजन का। जैसे मम्मा यहाँ बैठी, मैं यहाँ बैठी, मम्मा अपनी थाली से गिट्टी हम बच्चों को खिला रही। इधर से कोई नहीं, सिर्फ हम 3 थे। दोनों छोटे भाई बहन ज़्यादा छोटे थे, परंतु हम 3 थे। मैं थी, नीरा थी, मेरा भाई था और मम्मा थी, बस। प्यार। इस रीत से मैं पढ़ती रही। बाबा ने कहा, बाबा से मिलने आए थे, मैं समझती 60 में आए होंगे। तो बाबा से मिलने आए तो कहाँ मिले पता है? पहला मेरा जो इंटरेक्शन हुआ बाबा से, रास्ते भर टीचर ने सिखाया। तब कानपुर से पहली बार 40 की पार्टी आई थी और बाहर बाबा ने बंगलो लिया था। तो रास्ते भर टीचर ने सिखाया। बाबा पूछेगा तुम पहले कभी मिली हो? तो जवाब ये देना है। रट लिया, बच्चे थे, रट लिया। अब बाबा जो ईशु दादी के बाहर, ईशु दादी के ऑफिस के बाहर स्थान था ना, वो हॉल में मिला करते थे। धरती पर कुर्सियाँ वुर्सियाँ तो थी नहीं, धरती पर ऐसे बैठे थे, एक एक करके मिल रहे थे। तो जब हमारा परिवार का नंबर आया, माताजी मिले, पिताजी मिले, उसके बाद मैं थी, तो बाबा ने मेरे से वही सवाल पूछ लिया। तो बाबा की तो पर्सनालिटी है अपनी विशेष। बाबा ने कहा बच्ची तुम बाबा को पहले कभी मिली हो? मैंने कहा नहीं बाबा, मैं पहली बार मिल रही हूँ। सब उड़ गया, बाबा को देख सब उड़ गया। तो फिर मेरे को याद आ गया, तुरंत याद आ गया। तो मैंने कहा नहीं बाबा, मैं आपसे 5 साल पहले मिली हूँ। बाबा ने मेरे को अपनी गोद में ले लिया, पीठ थपथपाए और कहा बच्ची ने सबक अच्छा याद किया। तो इस तरीके से पहली मुलाकात। फिर जब बाबा पर्सनल भी मिलते थे ना परिवारों से, तो बाबा से हम मिल रहे थे। तो मधुबन में अभी आजकल तो सीमेंटेड है, उन दिनों कुछ नहीं था, धूल मिट्टी थी। तो पानी डाल करके धूल को दबाते थे और शाम के टाइम पर बाबा की खटिया बाहर निकाल लेते थे। उस पर बाबा, पिताजी, माँ और मैं, हम चारों बैठे थे। तो बाबा से उनकी क्या बातचीत हुई वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे बारे में जो बाबा ने कहा वो मुझे पता। बाबा ने कहा पिताजी को, बच्ची को पढ़ाना, इसको मैं विदेश भेजूँगा। उन दिनों विदेश में एक व्यक्ति नहीं था, 60s एक व्यक्ति नहीं था, लेकिन दूरदर्शी बाबा। और ये भी कहा इसको अंग्रेज़ी पढ़ाना, इसको अंग्रेज़ी पढ़ाना। मैं पढ़ती भी कॉन्वेंट में थी, तो अंग्रेज़ी पढ़ा, इसको मैं विदेश भेजा। बस उसके बाद हम पढ़ते रहे। चंद्रिका दीदी, छोटे छोटे हम थे, हम लोगों का काम होता था, भाषण दादियाँ करती थी, मेरा काम होता था झाड़ समझाना, नीरा का काम होता था त्रिमूर्ति समझाना। ये पहले होता था, ड्रामा, डायलॉग, गीत, कविता, यही कुछ हम करते करते बड़े हो गए। प्रदर्शनी समझाना, यही कुछ करते थे, हम लोगों को ही मिलता था। उसमें स्टोरीज लंबी चौड़ी बीच बीच में बहुत सारी। फिर पढ़ाई, मैंने BA कंप्लीट किया, तो ये 69 वाली ट्रेनिंग हुई। वो जो ट्रेनिंग हुई तो मैं आना नहीं चाहती थी, कुछ उसके कारण थे।
जो कन्याएं गई थी वो सब लौट आई थी वापस। तो हमारे हाँ, उससे पहले मैं फर्रुखाबाद गई थी, तो मम्मा ने भेजा था मेरे को। मम्मा ने कहा इतनी मिर्ची खाओगी, लंबी स्टोरी शॉर्ट कर रही हो। मैंने कहा खा लूँगी। मम्मा ने कहा मटका भर के पानी पियोगी, मैंने कहा पी लूँगी। मम्मा ने कहा शेर से डरोगी तो नहीं, मैंने कहा नहीं डरूंगी। तो मम्मा ने ऐसे किया, मैंने आँख झपक ली है। तो मम्मा ने कहा तुम तो डर गई। तो मम्मा ने कहा अगर बाबा को साथ रखोगे तो कभी भी डर नहीं लगेगा। फिर तो मम्मा ने समझाया, मेरे को फर्रुखाबाद भेज दिया, परंतु मेरा मन पढ़ाई में था। ये 10th के बाद की बात है। 10वीं पढ़ के मैंने 1 साल, तो वहाँ पर कोई ख़ास काम तो था नहीं। मैं 14.5 वर्ष की थी, चंद्रिका थी, छोटी सी थी। तो मेरा दिल करता था मैं क्लास कराऊं। अब 14.5 वर्ष की बच्ची से कौन क्लास सुनेगा। लेकिन उन्होंने मेरा एक दिन फिक्स कर दिया था, मैं सप्ताह में 1 दिन मुरली सुनाती थी और बाकी झाड़ू पोछे बर्तन यही कुछ करती थी, और खाना बनाना ये सब जो मैंने कभी नहीं किया था करते थे। नहीं, फिर बाबा आए माथुर जी की कोठी में दिल्ली, तो हम लोग सब उन दिनों पार्टी जाती थी बाबा से मिलने। तो हमारी फर्रुखाबाद से पार्टी गई, बाबा से मिले। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम क्या, मैंने कहा बाबा ऐसे मैं वहाँ, तुमको तो पढ़ना है। बाबा ने कहा तुमको पढ़ना है। तो मैंने तो जो दिल में था मेरे, मुझे प्राप्त हुआ ऐसा, तो मैं पढ़ाई के लिए फिर आगे गए। फिर बैंगलोर चले गए हम लोग, वहाँ पढ़ाई कंटिन्यू रखी, BA कंप्लीट किया। तो रोज़ी बहन थी ना, तो आप जानते रोज़ी बहन, रोज़ी बहन बैंगलोर में थे। रोज़ी बहन ने कहा कि आपको ट्रेनिंग में जाना। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। क्यों नहीं जाऊँगी? माँ ने कहा क्यों? मैंने कहा दिल्ली की बहनें बहुत होशियार होती हैं और मैं तो उनको नहीं कर सकती, मैं पीछे रह जाऊँगी, तो मैं नहीं जाऊँगी। तो माँ ने कहा नहीं, पता था ना एग्ज़ाम होता है। तो माँ ने कहा नहीं, जो पढ़ाते हैं उसमें ही एग्ज़ाम लेते हैं। मैंने कहा अगर ऐसा है फिर तो ठीक है, वो तो हम पार कर लेंगे। तो ऐसे करके ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग में फिर से संकल्प आया कि अपने आप को लगा दें जीवन को, परंतु पिताजी नहीं चाहते थे। पिताजी ने देखा हुआ था, त्रिलोकचंद जी, संतराम जी, सबके बच्चे वापस आ गए थे, तो उन्होंने पिताजी को पक्का कर दिया था कि बच्चियों को नहीं भेजना, पक्का। तो पिताजी थोड़ा डरते थे। तो पिताजी ने मेरे को कहा कि तुमको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है और अपने पाँव पे खड़े रहना है। ऐसा हाथ नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए पाँव पे खड़ा। तो मैं बहुत अनमने मन से, बिल्कुल दिल नहीं था, मैंने ऐसे ही एक सब्जेक्ट चूज़ कर लिया जो कि कोई, जिसका मतलब मुझे पिताजी का कहना मानना है, इसलिए इच्छा नहीं थी, वो मैंने कर लिया। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, वो जो 2 साल थे, माता पिता ने हमारी खूब परीक्षा ली। उन 2 सालों में हम लोग अमृतवेला, मैं और छोटी बहन अमृतवेला हम लोग करते थे। हम दोनों का आपस में कोऑपरेशन बहुत था। माँ ने ड्यूटी लगा दी हमारी कि आपको सवेरे नाश्ता भी बनाना है। हम लोग जाते थे तो ऑटो रिक्शा का किराया नहीं हमको मिलता था, हम दौड़े दौड़े जाते थे, दौड़े दौड़े आते थे, क्लास करके आते थे। आधा काम पहले करके जाते थे, आधा काम आके बाद में करते थे। 9 बजे कॉलेज पहुंचना होता था। आप ये समझो, अच्छी परीक्षा थी, लेकिन हम लोगों ने पार की। और बाबा की अपनी कमाल, मेडिटेशन कैसे काम आता है, ये मेरी ज़िंदगी का वो अनुभव रहा। अच्छी लाइफ, हमने कभी भी फिल्म्स नहीं देखी हैं, हमने कभी पार्टीज़ अटेंड नहीं की हैं, बचपन से सब नियमों की धारणा की है, बाहर का नहीं खाया है, बचपन से सब धारणा है। कॉलेज में
बच्चे जाते हैं फिल्म देखने, ये करने वो करने, कैंटीन जा, कभी नहीं आते। मेरे को बोलते थे तुम ग्रैंड मदर है, मैं कहती थी हाँ मैं ग्रैंड मदर हूँ। जो भी बोलोगे तो मैं तुम्हारे कारण से अपने नियम थोड़ी तोड़ूंगी, ग्रैंड मदर। तो प्रोफेसर ने मेरे को बोला तुम पागल हो गई है, पढ़ाई में अच्छी है, तो ये स्पिरिचुअलिटी वो लोग लेते हैं जो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं, वो राह लेते हैं। लेकिन मेरा तो अनुभव ये था, क्योंकि मैं क्लास में हमेशा अच्छी रहती थी, नंबर 1 2 ऐसा रहता था मेरा, तो इस तरीके से रहा। फिर बाबा ने इतने अच्छे मेरे को ये अनुभव कराए कि अगर आप बाबा के प्रति समय देते हो, बाबा उसका 100 गुणा पदम गुणा रिटर्न करता है। तो मेरा एक नेचर है कि मैं अगर कोई काम करती हूँ तो पूरी श्रद्धा भावना से करती हूँ, पूरा अच्छी तरह से करती हूँ। आप मेरे को पहरे पर खड़ा कर दोगे ना, मैं वो भी करूँ। आप मुझे सफाई पे लगा दोगे, मैं सफाई बढ़िया करूँगी, ये मेरा स्वभाव है। आप मुझे बर्तन मांजने पे लगा दोगे, मैं आराम से बर्तन मांजूंगी, प्यार से मांजूंगी। तो जब पिताजी ने देखा कि इन बच्चों की लगन भी है, और फिर उन्होंने क्या किया कि कठिन परिस्थितियाँ उनको हम कैसे पार करते हैं, वो टेस्ट लेते रहे। तो एक बार पिताजी ने कहा कि तुमको शादी करनी पड़ेगी। मैंने कहा क्यों करनी पड़ेगी? ज़बरदस्ती थी। खुद सेंटर पे जाते थे, खुद क्लास करते थे, सब कुछ करते। कहते नहीं, जैसे रमेश उषा है ना, ऐसे आप चलो, मैं अपनी जिम्मेवारी पूरी करूँगा। तो आज दिन तक हमने कभी माता पिता को जवाब नहीं दिया, ये मेरा आज भी रिकॉर्ड है। मैं अपने बड़ों को वापस जवाब नहीं देती हूँ। तो पिताजी ने जब ये कहा, पता नहीं मुझ में कहाँ से शक्ति आ गई। मैंने पिताजी को कहा आप अपने, पिताजी ने कहा मैं अपने घर में कन्या को नहीं रख सकता हूँ। मैंने कहा मत रखो, मत रखो, मैं आपके पास नहीं रहूँगी, मैं हॉस्टल में रह जाऊँगी, और एक बार गई मैं वापस आऊँगी नहीं। तो उनको हुआ ये स्ट्रॉन्ग है। नीरा को कि नीरा बेचारी फंस गई, तो मैं स्ट्रॉन्ग में निकल गई। अब दूसरा माया का रूप आया। वो क्या रूप आया? क्लास में मैं अच्छी थी, जो मेरा आंसर स्क्रिप्ट होता था एग्ज़ाम को, सारी क्लास में जाता घूमता था, इसने क्या लिख दिया है जो इसको इतने मार्क्स मिल गए। बाबा की अनुकंपा थी, समय देते थे सेवा में, बाबा रिटर्न देता था। मैं सारी यूनिवर्सिटी में टॉप किया उन दिनों में। फर्स्ट क्लास फर्स्ट होना उन दिनों में बहुत मुश्किल हो रहा था, फर्स्ट क्लास फर्स्ट। और हमारे पेपर 2 यूनिवर्सिटी से चेक होते थे। टॉप किया तो पिताजी ने कहा बच्चे अभी आप थोड़ा जॉब। मैंने कहा मैं जॉब नहीं करूँगी, किस लिए करना है। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर था उनका कि तुम 1 साल मेरे कहने से करो। वो मेरी परीक्षा लेना चाहते थे कि इसके हाथ में पैसा आता है तो कहीं ये खिसकती तो नहीं है। तो मैं तो कॉलेज में जाती थी, पढ़ाती थी, और बाबा ने मुझे इतनी सफलता दी, मेरी एक भी स्टूडेंट मेरे पेपर में फेल नहीं। उन कन्याओं ने भी टॉप किया यूनिवर्सिटी में, और उसके साथ साथ 100% रिजल्ट मेरा था, नॉट अ सिंगल फेलियर, 100% रिजल्ट। तो पिता जो मेरे को वो मिलती थी, पे मिलती थी, चेक मिलता था, मैं लाके माँ को दे देती थी, और अपने ट्रांसपोर्ट के पैसे माँ से लेके जाती थी। तो पिताजी ने देखा इसका पैसे में कोई ऐसी ममता नहीं है, नहीं तो होता है ना मैं ये करूँ ये करूँ। मुझे कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, ये था मेरी परीक्षा हो रही है।
बस फिर उसके बाद माया ने तीसरा रूप दिखाया। मैं यहाँ से मधुबन आई थी, तब बाबा अव्यक्त हो गए थे 69 में, तो 71 में मैं ये कंप्लीट करने के बाद आती हूँ, 71 72 तो आई। तो बाबा ने रिज़ल्ट तो अच्छा था ही। फर्स्ट टाइम लेक्चरर को यूनिवर्सिटी के फाइनल पेपर्स चेक करने को नहीं मिलते। माया ने मुझे ये भी आकर्षण दिया, जो वो चेक करने को मुझे पेपर मिले। तो उसके बाद पिताजी ने कहा जॉब कंटिन्यू करना, और हमारा जो प्रोफेसर था उसने बोल दिया था, मैं कहीं भी ज़्यादा इंटरव्यू नहीं दी, एक ही जगह गई उसमें पास हो गई। तो उन्होंने कहा इंटरव्यू, तुमको इस पेपर में ज़्यादा नंबर क्यों मिले, इतने ज़्यादा नंबर क्यों मिले? मैंने कहा मुझे क्या पता क्यों मिले ज़्यादा। और प्रोफेसर बोल देता था कि जहाँ आशा जाए कोई मत जाना, क्योंकि इसको 100% वहाँ पर मिले। तो मेरी लाइन हमेशा क्लियर रहती। वाह। तो ऐसे पास किया। फिर बाबा को मैंने कहा, अब एक बाप दादा, मैंने कहा बाबा पिताजी ऐसे कहते हैं, मेरा दिल नहीं है। तो बाबा ने मेरे को एक बात कही, तुम सेंटर पर रह करके देखो। मैंने कहा बाबा मैं नहीं मेरे को इतनी छुट्टी नहीं है, मैं नहीं रह सकती हूँ। बाबा ने कहा, बाबा ने ऐसे करके कहा, बाबा ने कहा छोड़ दो छोड़ दो। तो मेरे को बाबा की बात मिल गई श्रीमद। अब मैं जब बेंगलोर आई, पिताजी ने कहा माया का चौथा रूप, मेरे को वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट की ऑफर, इतनी यंग एज में। ये भी एक आकर्षण था। मैंने कहा नहीं। पिताजी ने कहा बेटा 1 साल में, और मैंने इतनी मेहनत की थी पढ़ाने में, शायद मैंने पढ़ने में इतनी नहीं की थी। तो पिताजी ने कहा बेटा उस समय मेहनत लगी है, अब तो तुम्हारी मेहनत नहीं होगी, क्योंकि तुमने नोट्स वगैरह सब बना लिए, अब नहीं मेहनत होगी। तो पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकल गया, पिताजी बिजनेस में थे, मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा आपको मेरे पैसे की ज़रूरत है? ये उनको जैसे तीर लग गया। उन्होंने कहा मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बेशक जो चाहे सो करो। ऐसे मेरे को छुट्टी मिली। और फिर तो दादी ने मेरे को रखा मधुबन में, फिर रखा इंदौर में 2.5 महीना, उसके बाद दिल्ली पांडव भवन में, दिल्ली पांडव भवन में रखा। तो पहला पांडव भवन अभी लिया ही गया था 73 में, उसका उद्घाटन। तो दादी जी ने तब से लेकर के वहाँ पर मैं रही 2000 तक। आज भी मेरा कमरा पांडव भवन में है, ऑफिस पांडव भवन में है। और 2000 के बाद फिर ORC में, जब खुला ORC, फिर ORC में रह रही हूँ। और ORC में सेवाएं जो होती है, बाबा ने बहुत सारे अनुभव इस दौरान ऐसे कराए कि बच्चे मैं हूँ, कभी भी जिम्मेवारी लेते लेते जिम्मेवारी का टेंशन वो नहीं लेना। मैं आपको स्पष्ट बताती हूँ, मैं धन के मामले में बहुत ज़्यादा टची थी। मैं किसको बोल नहीं सकती थी, ना मैं कह सकती थी। लेकिन प्यारा बाबा बच्चे को जानता है, और हर प्रकार से बाबा, मुझे कुछ नहीं आता था सेंटर पर कैसे बनाना है, करना है, कुछ नहीं। बाबा ने पग पग पर ORC को डेवलप करने में मदद। कोई सहयोगी नहीं होता था चंद्रिका दीदी, कोई सहयोगी नहीं होता था। लेकिन बाबा ने, सब दूर थे ना, 70 किलोमीटर दूर, दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर, और दादी हमको चैलेंज दे के गई
एक दिन भी ORC खाली नहीं होना चाहिए। मैं तो दिमाग गोल हो गया। वहाँ कोई पॉपुलेशन नहीं है, कोई दिल्ली जोन का ऐसा सहयोग नहीं है, कोई वहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं है। इंडस्ट्रीज हैं, लेबर क्लास है, मालिक लोग तो दिल्ली रहते हैं, वहाँ तो ये सब कुछ है। कैसे होगा? इतना बड़ा चैलेंज, एक दिन भी ORC खाली नहीं रहना चाहिए। हम तो दिमाग बहुत गोल हो गया। फिर हम लोगों ने भट्टियाँ शुरू की और अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया कि मर्यादाएं, डिसिप्लिन, इन सब की फाउंडेशन डालो, पढ़ाई की फाउंडेशन। धीरे धीरे सेवा जो है बढ़ते गई। शिवानी बहन मेरे पास थी, और ये जो पीस ऑफ माइंड हुआ तब वो वहाँ गई। तो शिवानी खुद गाड़ी लेकर के एक एक इंडस्ट्री में जाती थी इस प्रकार से। लेकिन बाबा ने अभी मैं करते 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 बाबा ने ऐसा कि सच में ORC एक भी दिन खाली नहीं रहता। अच्छा, बाबा की कमाल है। मुझे तो कुछ नहीं आता था, मैं बिल्कुल ज़ीरो थी, लेकिन बाबा की कमाल है। बाबा ही करन करावनहार। हाँ, ये अवश्य है, इसमें मैं 100% कहूँगी, ये अवश्य है कि बाबा की सेवा को हम उतनी ही भावना श्रद्धा से करते हैं, उसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ये ज़रूर है, जो ज़रूरत है, जैसी ज़रूरत है, जिस प्रकार होना चाहिए, करन करावनहार है, बाबा कर रहा है। अच्छा, आज आपको 3 सौगातें बाबा ने कौन सी दी थी? अभी एंडिंग अच्छी सौगात से होनी चाहिए ना। बाबा ने आज हम सबका स्नेह स्वीकार किया, याद है? दूसरा, बाबा ने याद प्यार दी, बाबा ने सब बच्चों को प्यार किया। और तीसरा, बाबा ने सबको दुआएं दी। ये पेज नंबर 3 नीचे की लाइन देखना मुरली में। तो अभी हम सब बाबा के उस प्यार को, हाँ, दादी भाकी पहनती थी ना दोनों हाथों से, सब अपने को बाबा के प्यार में भाकी पहनो। बाबा को देखो, बाबा कर रहा है प्यार, बाबा कर रहा है ना, दृष्टि दे रहा है बाबा, हाँ, प्यार अनुभव कर रहे हैं बाबा का। अब अपने सिर पर बाबा की दुआओं का हाथ, बाबा की दुआएं सदा मुझ आत्मा के सिर पर है, सदा। बाबा, आपने ये दिन लाया और मैं कोटि कोटि पदम गुणा मुबारक देती हूँ चंद्रिका दीदी और टीम को, और आप सबको आज के दिवस की बहुत बहुत बधाई और मुबारक हो। आपकी दीदी बहुत ही लायक दीदी है, नंबर 1 टीचर है, नंबर 1 स्टूडेंट भी है, नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेटर है, नंबर 1 फ्रेंड भी है, और आप सबके नंबर 1 साथी भी है। तो ऐसी दीदी को बाबा की ओर से कितना, हम लोग ट्रेनिंग साथी हैं, ट्रेनिंग साथी हैं, ठीक है। ओम शांति।